बड़ी खबर खूंटी से आ रही है, जहां पर तोतकोरा जंगल से 30 किलो कीन बम की बरामदगी की गई है और इसी के साथ सुरक्षा बलों ने माओवादियों के नापाक इरादे को नाकाम कर दिया है। ये बम सुरक्षा बलों को टारगेट करते हुए उन्हें उड़ाने की साजिश के तहत लगाए गए थे। सुरक्षा बलों ने बम के साथ कई अन्य सामानों को भी बरामद किया है। वहीं किन बम को डिफ्यूज कर खतरे को टाल दिया गया। तो ये तस्वीरें आपके सामने, बम कितना शक्तिशाली प्रभावशाली रहा होगा इसका अंदाजा इसे देखकर लगाया जा सकता है। जहां पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की नापाक साजिश को वक्त रहते नाकाम कर दिया और इन बमों को डिफ्यूज किया गया। जामताड़ा में फतेहपुर कुंडहित मुख्य मार्ग मवेशी तस्करों के लिए सुरक्षित जोन बन चुका है। बीती रात मवेशी लादकर बंगाल जा रहा ट्रक फतेहपुर थाना क्षेत्र के केंदुआ टांड गांव के पास हादसे का शिकार होता है, पलट जाता है और ट्रक पलटने की आवाज सुनकर लोग जब मौके पर पहुंचे तब इस तस्करी के काले खेल का खुलासा हुआ। ट्रक में 16 मवेशियों और उनके बछड़ों को ठूस ठूस कर भरा गया था। ट्रक पलटने से 5 मवेशियों की मौत हो गई। ट्रक बिहार नंबर का है और मवेशियों को बंगाल भेजने की तैयारी थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची और पशुपालन विभाग के कर्मियों ने घायल मवेशियों का इलाज किया। और ये तस्वीरें इस वक्त हादसे के स्थान से आप देख रहे हैं, जहां पर कैसे पशु तस्करी का खेल इस रूप में चल रहा है। रात 2 बजे बस गाड़ी आया, यहाँ पर गाड़ी जैसे ही पलट मारा तो गांव वाला आवाज़ मिला। सूचना मिलने के बाद हम लोग पहुँचे जगह पर पहुँचने के बाद हम लोग पहले अपना भैंस को सुरक्षित निकाले, आदमी लोग को निकाल के आराम से डॉक्टर वाला को फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद सब जगह पे पहुँचने के बाद फिर जब जनता पूरा जुट गया उसके बाद तो थाना के हाथ पे खबर। यहाँ पर ग्रामीणों ने हम लोग को सूचना दी और यहाँ आने के बाद सब जानवर का विषम परिस्थिति था, तो उसमें से 11 का हम प्राथमिक उपचार किए हैं, जिसमें अभी सब मोटा मोटी ठीक है, 2 अभी गंभीर स्थिति में है। सरायकेला में आदित्यपुर थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर कारोबारियों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 2 ड्रग पेडलर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इनके पास से करीब 7 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। इनमें एक आरोपी के पास से 74 पुड़िया जबकि दूसरे के पास से 34 पुड़िया ड्रग जब्त किए गए। थाना प्रभारी ने ब्राउन शुगर कारोबारियों को जल्द काला धंधा बंद करने की चेतावनी दी। साथ ही इसे बेचते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया गया। ये ऑपरेशन है जो लगातार चलता रहेगा। इस क्षेत्र में कहीं भी ब्राउन का धंधा हम चलने नहीं देंगे। इसीलिए आप लोग के माध्यम से हम बताना भी चाह रहे हैं और लोग को भी जानकारी हो जाए कि जो भी ब्राउन का धंधा में संलिप्त है वो लोग या तो आदित्यपुर छोड़ दें या इस धंधा को बंद कर दें। मैं जब तक हूँ इस धंधा को पनपने नहीं दूंगा, ना चलने दूंगा और लगातार गिरफ्तारी भी होगी, कार्रवाई भी होगी। सरायकेला में सोशल मीडिया के जरिए परवान चढ़े प्यार को आखिरकार मंजिल मिल गई। जी हां, गम्हरिया के वार्ड नंबर 6 की पुष्पा से काशीडीह के विजय गोराई को फेसबुक के जरिए प्यार हुआ, जिसके बाद दोनों चोरी छिपे एक दूसरे से मिलने लगते हैं। सामाजिक लोक लाज त्याग कर जब विजय लड़की के घर पहुंचा तो मामला आदित्यपुर थाने तक जा पहुंचा, जिसके बाद दोनों की शादी कराने का फैसला लिया गया। परिवार के साथ समाज के लोगों ने मिलकर युवक और युवती की शादी करा दी। शादी कराए जाने के बाद प्रेमी युगल काफी खुश हैं और नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। पुलिस में भी, थाना में भी ये बात गया था, तो वहाँ पर में हम लोग का मैटर जो वो बॉन्ड कर दिया गया कि हम लोग का रजामंदी है, हम लोग केस नहीं कर रहे हैं और दोनों का रजामंदी से ही शादी हम लोग कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग दोनों मिलकर जैसा भी होगा हम लोग दोनों आपस में अपना घर चला लेंगे।
विधानसभा के विशेष सत्र में 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता विधेयक के आने से पहले सरकार के अंदर आम सहमति बनाने की पहल अब तेज हो गई है। इधर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने फिर एक बार कोल्हान में 1964 के सर्वे को भी शामिल करने की मांग हेमंत सोरेन सरकार के सामने रखी है। मधु कोड़ा का कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो 3 जिलों के 50 लाख लोग स्थानीय होकर भी स्थानीय नहीं कहलाएंगे। मधु कोड़ा से खास बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। अगर आप 1932 रखते हैं तो फिर कोल्हान का क्या होगा, जहां 1964 में सर्वे हुआ। अब सरकार इस विधेयक ला रही है। मैं आज भी अपना बातों पर, अपने बयान पर कायम हूँ। कोल्हान ने झारखंड में जो सरकार ने लाया था 14 सितंबर 2022 को, जो 1932 के आधार पर जो खतियान है उस पर आधारित राष्ट्रीय नीति बनेगा। उस समय भी हमने कहा था कि अगर 1932 का अगर केवल कर दिया गया तो एक राज्य के एक बड़ा भाग जो कोल्हान में 3 जिला पड़ता है, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये करीब करीब 50 से 60 लाख लोग हैं जो लोग वहाँ निवास करते हैं। उसमें से 99% ऐसे लोग हैं जो लोग खूंटखाटी है, जो लोग का 400, 500, 1000 साल से लोग रह रहा है, लेकिन उसके पास में खतियान नहीं है। वैसे लोगों को खतियान रहते हुए भी बहुत जगह के उसका रिकॉर्ड में ही नाम अभी नहीं मिलेगा, फट गया, कहीं कुछ हो गया, तो वैसे लोग एक वंचित हो जाएगा। इसे स्थानीय परिभाषित नहीं किया जाएगा तो आने वाला दिन उसके बच्चे को सर्टिफिकेट के लिए, कहीं सरकारी सुविधा के लिए लेने में दिक्कतें आएगी। तो इसके बाद में जो कोल्हान क्षेत्र के लोग को जो ये अभी खतियान रहते हुए भी उन लोग वंचित होते हैं, उनके लिए समाधान करें, ये सुझाव हमने दिया है। सुझाव उनको मानना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े भाग को हम किसी डोल ड्राम में नहीं भेज सकते, उसके साथ अन्याय होने हम लोग नहीं दे सकते। और गरीब है, निहायत गरीब है, उसके पास कोई जमीन का पट्टा ना हो, कुछ ना हो, तो वो यहाँ का स्थानीय कैसे होगा? नहीं, वही चीज़ हमने बात को रखा है, इस विषय को भी हमने रखा है। मान लीजिए इसमें 2 बात है, एक है वनग्राम फॉरेस्ट इलाका है, एक है कि अपना राजस्व ग्राम। वनग्राम और राजस्व ग्राम में भी बहुत सारे के पास में पट्टा नहीं है। बहुत सारे ऐसे जाति जैसे पांताली समाज वाले लोग हैं, उनके पास में जमीन बहुत ही कम है, मुश्किल से उनकी जितनी संख्या है 5% के बाद में जमीन होंगे, तो हम उसको छोड़ नहीं सकते। तो उनको समायोजित करना सरकार का बहुत ही निहायत ही उसका जिम्मेदारी है। और हम समझते हैं कि एक भी जो भूमि पुत्र है वो छूटना नहीं चाहिए इस विधेयक का लाने से, इसलिए हमने आगाह किया है कि ध्यान में रखते हुए इसको लाया जाए। बहुत अच्छी बात मधु कोड़ा जी ने कही है कि कोई भी भूमि पुत्र, यहाँ आप गौर कीजिएगा, इन्होंने कहा कि कोई भी भूमि पुत्र छूटना नहीं चाहिए जब विधेयक सदन में आएगा, क्योंकि सबका अधिकार इस झारखंड पर है। वैसे लोगों का अधिकार है जो वर्षों बरस से यहाँ रह रहे हैं, भले ही उनके पास जमीन के पट्टे ना हो, जमीन के कागजात ना हो। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर सीएम हेमंत सोरेन आज पलामू में रहने वाले हैं। कार्यक्रम का आयोजन पलामू पुलिस स्टेडियम में किया जा रहा है और इस दौरान जिला के प्रभारी मंत्री जोबा मांझी, मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी मौजूद होंगे। जिला प्रशासन ने सीएम के पलामू आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में करोड़ों की परिसंपत्ति का वितरण किया जाना है। कमलों से परिसंपत्ति वितरण, ये नियुक्ति पत्र। तो 5 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम लेकर रामगढ़ के दौरे पर रहेंगे और यहां वे चितरपुर प्रखंड के सीसीएल रजरप्पा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात के साथ ही साथ लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा। जिला प्रशासन कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा हुआ है। भाई उनका पैतृक ये जिला है, तो सबसे ज़्यादा अपेक्षाएं यहाँ के लोगों की है सीएम साहब से, और उस दिन सीएम साहब से भी हमारा डिमांड रहेगा इस जिले को लेकर के कि कुछ एक बेहतर यहाँ पर एक सौगात दे करके जाएं, और वो उसी दिन होगा।